वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। बीज ग्राम योजना के अंतर्गत गेहूं धान के बीजों पर मिलेगा ज्यादा अनुदान, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश में अब किसानों को धान और गेहूं के सरकारी बीज खरीदने पर ज्यादा अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बीज ग्राम योजना में अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी दी है। योजना के अंतर्गत किसानों को धान के बीज पर 250 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं के बीज पर 400 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त अनुदान मिलेगा, जिसका वहन यूपी सरकार करेगी। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जल्दी हो सकती है 19,000 होमगार्ड्स के पदों पर भर्ती। आपको बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में हजारों सरकारी पदों पर भर्तियां निकाली जा रही हैं, जिसमें यूपी पुलिस, एसआई, राजस्व लेखपाल, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। अब इन विभागों के बाद यूपी में जल्द ही होमगार्ड के 19,000 पदों पर भर्ती कराए जाने की बात सामने आ रही है। एक रिपोर्ट की माने तो जल्द ही उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग द्वारा 19,000 होमगार्ड पदों को भरे जाने के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। करीब 35,000 करोड़ का हो सकता है अनुपूरक बजट, प्रस्तावों पर मंथन जारी। आज फिर कैबिनेट की बैठक। उत्तर प्रदेश सरकार 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट आज 18 अगस्त को विधानमंडल में पेश करेगी। अनुपूरक बजट का आकार करीब 35,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। राज्य विधानसभा चुनाव से पूर्व अनुपूरक बजट को अंतिम रूप देने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। यूपी में 11,000 बच्चों को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए। यूपी बोर्ड से 2021 में इंटर पास करने वाले 11,460 मेधावियों को केंद्र सरकार की ओर से स्नातक स्तर पर सालाना 10,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। विज्ञान, वाणिज्य व मानविकी वर्ग में क्रमशः 3:2:1 के अनुपात से छात्रवृत्ति दी जाएगी। शहरों में शामिल गांवों में विकास होने तक नहीं पड़ेगा हाउस टैक्स। यूपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले शहरी सीमा के गांवों में मकान बनाकर रहने वालों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरों में शामिल किए गए गांवों में विकास होने तक हाउस टैक्स न लिए जाने का फैसला किया गया। इन क्षेत्रों में रहने वालों से टैक्स वसूली के संबंध में कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। जल निगम के 1238 कर्मचारी निकायों में होंगे समायोजित, योगी कैबिनेट ने लिया फैसला। जल निगम के सरप्लस 1238 कर्मियों को निकायों में समायोजित किया जाएगा। इसके साथ ही मृतक आश्रित कोटे के 263 कर्मियों को निकायों में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ। इसके लिए उत्तर प्रदेश जल संभरण और सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 संशोधन संबंधी प्रारूप को मंजूरी दी गई। किसानों के लिए जरूरी खबर, एमएसपी पर धान बेचने के लिए जरूरी है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और सरकारी दर पर धान बेचना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कुल 6 स्टेप्स में है। ये वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन आपको सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देने वाले वाणिज्य कर अफसरों पर गिर सकती है गाज, तैयार हो रही सूची। सरकार के बार बार निर्देश के बावजूद संपत्तियों का सालाना ब्यौरा न देना वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों पर भारी पड़ सकता है। ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इन अधिकारियों से जवाब तलब करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाणिज्य कर मुख्यालय ने सभी श्रेणी के अधिकारियों को वर्ष 2020-21 तक की संपत्तियों का विवरण 30 अप्रैल तक वाणिज्य कर आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अधिक वेतन भुगतान की ग्रेच्युटी से काटी गई राशि वापस करने का निर्देश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिक वेतन भुगतान के बाद में वापसी का वचन लेकर ग्रेच्युटी से कटौती को विधि विरुद्ध करार दिया और पुलिस विभाग आजमगढ़ को 7,73,632 रुपए की ग्रेच्युटी से काटी गई राशि का 2 माह में याची को वापस करने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद शैक्षणिक कैलेंडर जारी। मार्च 2022 में होगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर 2021-22 शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया। इसके मुताबिक 2022 में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी-मार्च में आयोजित की जाएगी। थ्योरी परीक्षा मार्च के चौथे सप्ताह और प्रैक्टिकल फरवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू होंगे। बता दें कि ये शैक्षणिक कैलेंडर अस्थायी है। भविष्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति के आधार पर बदलाव किए जा सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्लर्क पदों पर निकली भर्ती, परीक्षा भी नहीं होगी। सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर आया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नौकरी का सुनहरा अवसर आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधि लिपिक प्रशिक्षु यानी लॉ क्लर्क ट्रेनी पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट allahabadhighcourt.in के माध्यम से पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यूपी ने कायम की मिसाल, 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन के साथ बना देश का नंबर 1 राज्य। कोरोना वैक्सीनेशन में दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने अपने नाम एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। महाराष्ट्र, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत दूसरे कई राज्यों से आगे निकला यूपी ने 6 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज ले ली है। ये आंकड़ा देश के दूसरे प्रदेशों से कहीं अधिक है। यूपी वैक्सीनेशन के साथ ही सर्वाधिक जांच करने वाला प्रदेश है। 1 सितंबर से यूपी का हर स्कूल हो जाएगा बच्चों से गुलजार। सीएम योगी ने दिए ये खास निर्देश। यूपी के स्कूल कॉलेज फिर से गुलजार होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूल्स में 23 सितंबर से पठन पाठन शुरू होगा, जबकि कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय 1 सितंबर से खुलेंगे। उच्च स्तरीय बैठक में कोविड की स्थिति की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए 16 अगस्त से माध्यमिक उच्च प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में भौतिक रूप से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। बीएड छात्र का परिणाम घोषित करने पर विचार का निर्देश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बीएड द्वितीय सेमेस्टर की फीस जमा होने के बावजूद याची का परिणाम रोकने के विश्वविद्यालय के आदेश को रद्द कर दिया और 2 माह में निर्णय लेने का निर्देश जारी किया। न्यायालय ने कहा कि याची ने समय से फीस जमा कर दी थी। कॉलेज ने फीस जमा होने की सूचना विश्वविद्यालय को नहीं दी। कॉलेज ने गलती भी मानी और बिना कॉलेज से स्पष्टीकरण लिए परिणाम घोषित नहीं किया गया। न्यायमूर्ति वीके बिड़ला ने दुर्गा मिश्रा की याचिका पर ये आदेश दिया है। किसान अब बिना गारंटी के ले सकेंगे 1.60 लाख रुपए का लोन। किसानों की इनकम डबल करने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह हैं। इसके तहत अधिकतम 3 लाख रुपए तक की रकम गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी के पालन के लिए मिलेगी। इसमें 1.60 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। 15,000 की लिमिट हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब रोजाना होगी सुनवाई। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत निवेश पर लगे कैप को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज से सुनवाई शुरू हो गई। अब ये सुनवाई रोजाना आधार पर होगी। अभी अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति महीने तक सीमित है। इस लिमिट को हटाने को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, मकान के लिए एडवांस स्कीम की सीमा बढ़ाई। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिर खुशखबरी है। अब वो अपना घर बनाने के लिए 31 मार्च 2022 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस ले सकते हैं। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई थी और इसके तहत 31 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 7.9% ब्याज दर पर हाउस बिल्डिंग एडवांस दे रही है। रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा, अब इतने में मिलेगा। पेट्रोलियम कंपनीज ने रसोई गैस की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर दी। नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई। गोरखपुर में अब नॉन सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर 922 रुपए में मिल रहा है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी 68 रुपए महंगा हो गया। अब गोरखपुर में 19 किलोग्राम का व्यावसायिक गैस सिलेंडर 1765 रुपए में मिल रहा है। टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर, नए इनकम टैक्स पोर्टल की कमियों को 2 से 3 हफ्तों में करेंगे दुरुस्त। वित्त मंत्री ने दिया भरोसा। नए इनकम टैक्स पोर्टल को लॉन्च किए हुए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन शिकायतों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। सरकार खुद इस मामले में इन्फोसिस को चेतावनी दे चुकी है कि वो कमियों को दुरुस्त करें। एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नए टैक्स पोर्टल में आ रही समस्याओं को अगले 2 से 3 हफ्ते के भीतर पूरी तरह से दुरुस्त कर लिया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 16,488 घरों के निर्माण को मिली मंजूरी, जल्दी करें आवेदन। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है। इसके साथ ही इस योजना के तहत उन लोगों को सब्सिडी भी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं। आपको बता दें कि सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक हुई थी। T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल जारी। भारत पाकिस्तान का मुकाबला 24 अक्टूबर को दुबई में शाम 7:30 बजे से 5 साल बाद होंगे आमने सामने। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 2007 की T20 चैंपियन भारतीय टीम विश्व कप में अभियान की शुरुआत 24 अक्टूबर से करेगी। टीम का पहला ही मुकाबला चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ खेला जाएगा। उधर टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 17 अक्टूबर को ओमान और पपुआ न्यू गिनी के बीच खेला जाएगा। 9 लाख लाभार्थियों को आयुष्मान होने का इंतजार। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीबों के मुफ्त इलाज की गारंटी ली है। इसमें गंभीर बीमारियों पर आने वाले खर्च सरकार स्वयं वहन कर रही है, बशर्ते लाभार्थी के पास गोल्डन कार्ड होना चाहिए। यहीं पर पेच फंसा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग 3 साल बाद भी जनपद में चिन्हित किए गए परिवारों के गोल्डन कार्ड नहीं बना पाया। अब भी करीब 9 लाख गरीबों को आयुष्मान होने का इंतजार है। जजों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय फोर्स के गठन की मांग से केंद्र सहमत, कहा राज्य को बनानी चाहिए ऐसी संस्था।
केंद्र ने जजों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय फोर्स का गठन की मांग को अव्यवहारिक बताया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस तरह के विशिष्ट फोर्स का गठन राज्यों को अपने स्तर पर करना चाहिए। ये बात केंद्र ने देश भर के निचली अदालत के जजों की सुरक्षा के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कही। झारखंड में एक जज की संदिग्ध मौत पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ये सुनवाई शुरू की। अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर पहुंचा। अक्षय ऊर्जा के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को शामिल किए बगैर 100 गीगावाट की रिन्यूएबल ऊर्जा क्षमता के महत्वपूर्ण पड़ाव को पार कर लिया। साथ ही भारत स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर पहुंच गया। यूपी में 54 जिलों में कोरोना के नए केस नहीं, कुल एक्टिव केस 420। यूपी में पिछले 24 घंटे में हुई टेस्टिंग में 54 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं पाया गया, जबकि मात्र 21 जिलों में इकाई अंक में मरीज पाए गए। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 420 है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा 6 करोड़ के पार होने के मुहाने पर है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।